पे आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज एन इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये आपका क्या है? इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इट शोज द लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट। हम इसमें ये देखते हैं कि कितना ह्यूमन डेवलपमेंट में लॉस हुआ है ड्यू टू डिस्पैरिटी बिटवीन फीमेल एंड मेल अचीवमेंट इन 3 डायमेंशंस। प्रीवियसली हमने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम जब देखते हैं तो 3 डायमेंशंस को देखते हैं, हेल्थ, एडुकेशन एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक्स। तो अगर इसमें डिस्पैरिटी होती है, यानी कि अगर हेल्थ बस सिर्फ मेल का ज़्यादा अच्छा है, फीमेल का अच्छा नहीं है, या फिर मेल का बेकार है और फीमेल का ज़्यादा अच्छा है, तो ये एक तरीके की डिस्पैरिटी हो गई, जिससे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? इनबैलेंस हो जाता है। तो हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में यही चीज़ देखते हैं कि जो आपका डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल है वो क्या हो जाता है? आपका इनबैलेंस हो जा रहा है ड्यू टू चेंज इन अचीवमेंट इन 3 डायमेंशन। जो आपका अचीवमेंट क्या हो रहा है? अचीवमेंट इन 3 डायमेंशन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है। तो इसमें आपका जो डायमेंशन का बात क्या है? पहला क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है वो क्या होनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव होनी चाहिए। एम्पावरमेंट, मतलब आपको एडुकेशन मिलना चाहिए। और थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेटस। ओवरऑल GII यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, हाउ वुमेन आर डिसएडवांटेज इन दीज डायमेंशंस। हम अक्सर ये देखते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो क्या होती हैं? डिसएडवांटेज होती हैं। मतलब वो एक अच्छी हेल्थ नहीं पा पाती, अच्छा एजुकेशन नहीं पाती एज कम्पेयर टू मेन, और कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्स भी उनका अच्छा नहीं होता है। तो वो क्या होती है? एज अ डिसएडवांटेज ग्रुप के ऊपर मतलब उभर के आती हैं। तो जी जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में है तो उसमें वुमेन क्या हो जाती है? डिसएडवांटेज हो जाती है। ना उनका हेल्थ वाला स्टेटस अच्छा होता है, ना एडुकेशन वाला स्टेटस अच्छा होता है, ना ही कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्स वाला ही स्टेटस अच्छा होता है। जब आप GGI मतलब जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे तो इसको हमेशा 0 to 1 के बीच में रेंज में रखा जाता है। अगर आपका अच्छा होता है तो 0 होगा, अगर आपका बेकार है तो यानी 1 होगा। हायर GGI वैल्यूज इंडिकेट हायर इनइक्वालिटी एंड दस हायर लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना आपका हायर वैल्यू होगा GGI का, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का, उतना हायर लॉस होगा ह्यूमन डेवलपमेंट में। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट आपका क्या होगा? बहुत कम होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। अगर GGI आपका क्या है? 1 है, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा? कम होगा। देर इज़ नो कंट्री विच परफेक्ट जेंडर इक्वालिटी। हम कोई भी, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, उसमें हम परफेक्ट जेंडर इक्वालिटी को नहीं देख सकते हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे कंट्रीज में क्या हो? जेंडर इक्वालिटी हो। ऑल कंट्रीज सफर सम लॉस इन अचीवमेंट्स इन अ की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो आपका 3 बेसिक जो क्राइटेरिया है, हेल्थ, एडुकेशन एंड कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं जो सारी कंट्रीज़ है वो एक ना एक में सफ़र करती ही करती है। ये किसी कंट्री में हेल्थ अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, तो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर कमांड क्या होता है? ख़राब होता है उनका, मेल और फीमेल के बीच में। और किसी कंट्री में अगर आपका एडुकेशन अच्छा है, कमांड ओवर रिसोर्स अच्छा है, तो हेल्थ कहीं ना कहीं गिरेगा। तो ये कोई कंट्री क्या आती है? सफ़र करती है अचीवमेंट के एस्पेक्ट में। और उसी कंट्रीज़ में हम क्या देखते हैं? जेंडर इनइक्वालिटी देखते हैं। तो जेंडर जो इनइक्वालिटी है एक तरीके की इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल के बीच में कितना अंतर है उनके आपके डायमेंशन में को प्राप्त करने में। हेल्थ हुआ, चाहे एजुकेशन हुआ, चाहे इकोनॉमिक रिसोर्स में के ऊपर कमांड है, ये इसमें देखते हैं। और बेसिकली जो मेन फोकस इस पर होता है वो वुमेन का डिसएडवांटेज होना। वुमेन ही क्या कर पाती हैं? वो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक रिसोर्स को अचीव नहीं कर पाती हैं, जो उनका अचीवमेंट होता है। और हमेशा जेंडर इनइक्वालिटी जो होता है वो रेंज करता है 0 to 1 के बीच में। यानी अच्छा रहेगा तो 0 रहेगा, और 1 रहेगा तो मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।